Today's topic is common factor. How to find common factor? हम common factor को इस तरह find कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे कोई भी वैल्यूज़ आ जाती हैं 8 and 12 यहाँ पर आपको गिवन दिया हुआ है. इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू गिवन दी जा सकती है और आपने इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. और वो किस तरह निकालने हैं? ये निकालने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप एलसीएम लें. एलसीएम आप कहाँ लेंगे? रफ में. ये मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन कर दी है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा नीटवर्क होगा और यहाँ पर हमारा रफ वर्क होगा. यहाँ पर हम अपना रफ वर्क करेंगे. हम निकालेंगे 8 का एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे. सबसे पहले हम 8 का एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम हम इस तरह निकालते हैं, ऐसे. अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8. अब हमने देखना ये है कि 8 किस टेबल पे जाता है. हमने सबसे पहले छोटी वैल्यू के टेबल से स्टार्ट करना है. जैसे 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे. अगर 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? यहाँ पर 2 के टेबल में हमारे पास 8 आता है 4 पे. 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ हम लिखेंगे 2 कि हमने 2 के टेबल पे इसको डिवाइड किया है. और 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 4 पे. तो वो 4 हम यहाँ लिखेंगे. ये हमने एलसीएम निकाला. फिर इसी तरह आप 4 को देखेंगे कि 4 किस टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे जाता है. 2 2 ज़ा, तो 2 के टेबल पे जाता है और कहाँ पर जाता है? 2 पे. 2 2 ज़ा 4. देन अब हमने 2 किस टेबल पे जाता है? 2 अपने ही टेबल पे जाता है. 2 1 ज़ा 2. ये हमने 8 का एलसीएम निकाल लिया रफ में. अब इसके 8 के जो फैक्टर्स आए हैं, ये वाले सारे 8 के फैक्टर्स हैं. यहाँ पर अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8. क्या क्या आए हैं हमारे पास? 2 2 and 2. 2 2 2. अब हमने 12 के फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ पर हम 12 का एलसीएम ले लेंगे. 2 के टेबल में आता है 12. 2 6 पे आता है. 2 6 ज़ा 12. 2 3 ज़ा 6. 3 1 ज़ा 3. क्या क्या हमारे फैक्टर आए हैं? 2 2 and 3. यहाँ पर अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 2 2 3. अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? एक ये वाला 2, दोनों 2 कॉमन आ रहे हैं. और एक ये वाला नहीं आ रहा, इसलिए इसको छोड़ देंगे. अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2 and 2. यहाँ हम मेंशन करेंगे अब कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू ये एक पूरा फैक्टर बना है एक, और ये एक पूरा फैक्टर बना है. तो हम 2 दफ़ा लिखेंगे. ये 2 एक फैक्टर का और ये दूसरा 2 दूसरे फैक्टर का. अब इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 ज़ा 4. तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं? 4. हमारा कॉमन फैक्टर आया है 4. देन अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10 and 15. 10 and 15 को किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले 10 का एलसीएम लेंगे. 10 2 के टेबल पे जाता है. 2 5 ज़ा 10 और 5 अपने टेबल पे जाएगा. 5 1 ज़ा 5. एंड यहीं पर ये हम ले लेते हैं 15 का. 15 किस टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे 15 नहीं जाता. तो हम क्या करेंगे? 3 के टेबल पे जाएंगे. 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5.
अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10 फैक्टर ऑफ 15 3 5। ये 3 5 हमारा यहाँ से आया, ये जो हमने रफ निकाला है ना 2 और 5 भी यहाँ से आया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। ये हमारा आज का लेसन, कॉमन फैक्टर। अगर आपको और भी मेरे से हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दें, तो मैं आपको सॉल्व करके फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।